अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का जो हमारा कांसोलॉजी का जो टॉपिक है, इस लेक्चर में हम वॉकिंग एड्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉकिंग एड्स होते हैं क्या। ये एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारी वॉकिंग में असिस्टेंस देती हैं और हमारी जो मोबिलिटी होती है पीपल की वो इम्प्रूव करती हैं। ठीक है। जिनको हमारी वॉकिंग में क्या होता है या डिफ़िकल्टी होती है या वो इंडेपेंडेंटली वॉक नहीं कर सकते, तो ऐसी डिवाइसेस बनाए जाते हैं जो कि उनकी वॉकिंग को असिस्टेंस प्रोवाइड करें, उनकी जो मोबिलिटी है उनको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है। अब इनका पर्पज़ क्या होता है बेसिकली, ये एक तो ये सपोर्ट एरिया इंक्रीज़ कराती हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सपोर्टेड एरिया पे होती है उसको मेंटेन करती हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो वेट बेरिंग एरिया होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। कैसे करेंगे, उसमें हमारा जो फोर्स होगा इंजर्ड या जो भी इन्फ्लेम पार्ट होगा उस पर उस फोर्स को डिक्रीज़ करके हमने क्या करना होता है कि ये डिवाइसेस वेट बेरिंग एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। और ये कंपनसेट करती हैं वीक मसल्स को। ठीक है। और इसकी वजह से हमारा जो पेन होता है वो डिक्रीज़ होता है, बैलेंस जो होता है हमारा इम्प्रूव होता है, और हमारी जो प्रोप्रसेप्शन होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। अब इसकी टाइप्स है, सबसे पहले वॉकर, कैन और क्रचेज़ है। ठीक है। ये इसकी टाइप्स हैं। अब कैन्स क्या होते हैं, ये एक कॉमन मोबिलिटी एड है। ठीक है। ये हमारी वुड से बनी होती है और एल्यूमिनियम से बनी होती है। ठीक है। बेसिकली ये 20 to 25% ये होता है बॉडी वेट उनको ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है। इसको हम अपने हैंड में हेल्ड करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये कंपनसेट करती है जो मसल वीकनेस। ठीक है। जब भी कोई मसल वीकनेस होगी तो ये उसको कंपनसेट करेगी और ये हमारी जो पेन होता है उसको रिलीफ देगी। और हमारी जब कैन में हमारी जो एल्बो होती है वो 30 डिग्री के फ्लेक्जन पे होती है। अब इसकी जो एडवांटेज है इसमें हमारा एक तो बैलेंस इम्प्रूव हो रहा है, पोस्चर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और इसके अलावा जो बायोमैकेनिकल लोड है जो जॉइंट्स पे वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। और हमारा बोस जो होते हैं वो हमारा वाइडन हो रहा है। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे हिप पे जब भी हम वॉक करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगती है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है। और इसके अलावा जो नी पेन है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद है ट्राईपोड। अब ये जो ट्राईपोड है ये हमारी एल्यूमिनियम एलॉय से बनी हुई है, स्टील से। इधर हमारी जो 3 रबर टिप्ड लेग्स होती हैं वो इक्वेटर एंगल पे ट्रायंगल पे होती है। ठीक है। अब इसमें जो हैंड ग्रिप होती है वो सेम प्लेन में होती है जिसमें एक लाइन पास कर रही है 2 लेग के नियर। ठीक है। और ये हमारी जो लाइन होगी जो ग्रिप होगी हमारी पेशेंट के फुट के पैरेलल होगी। इसमें भी हमारी जो एल्बो होती है 30 डिग्री की फ्लेक्जन पे होती है, उससे मोर स्टेबल है। उसके बाद है कोट्रा पैड्स। अब जो कोट्रा पैड्स है इसमें 4 रबर ट्रिप लेग्स होती हैं, उसमें 3 थे। ये मोर स्टेबल है क्योंकि हम रिलेशन देख रहे हैं कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। और इसमें हमारा हैंड ग्रिप जो है हाइट होती है वो एडजस्टेबल होती है, उसको हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारा बिराड बेस जो होती है वो हमें प्रोवाइड करती है। अब इसका जो ईच पॉइंट होता है उसको वो रबर टिप के ज़रिए वो कवर हुआ पड़ा होता है। ठीक है। अब इसका जो एक डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा हैंडल पे जो जो भी प्रेशर और एग्जर्ट होता है वो सेंटर पे नहीं होता है, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी काज होती है, जिसकी वजह से हम वो स्टेयर पे हम यूज़ नहीं कर सकते और इसी वजह से हमारा जो गेट पैटर्न है वो स्लो हो जाता है। उसके बाद है रोलिंग कैन। अब ये जो रोलिंग कैन है ये क्या प्रोवाइड करता है, तो वाइड व्हील बेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम हमारी जो है फारवर्ड प्रोग्रेशन होती है। ठीक है। इसमें हमारी जो काउंटर हैंड ग्रिप होती है, ठीक है, इसमें हाइट एडजस्टमेंट होती है। ठीक है। और इसके अलावा प्रेशर सेंसिटिव ब्रेक होता है हमारे हैंडल। अच्छा, इसमें जो व्हील बेस होता है वो हमारा क्या करता है कि हमारी वेट को कंटिन्यूस करता है कैन पे, ताकि ताकि कोई भी लिफ्ट या लेस फारवर्ड करने में कोई भी नीड ना हो। इसके अलावा इसमें ये हमारी एक तो फास्टर फॉरवर्ड प्रोग्रेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है। और ये हमारी जो ये क्या हमारी जो ग्रिप की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रोलिंग कैन है जिसकी हमारी प्रोपल्सिव गेट पैटर्न होती है जैसे कि पार्किंसन की डिजीज़ में होता है, तो उस डिज़ीज़ में ये हमारा जो रोलिंग कैन है वो यूजेबल सूटेबल नहीं है। ठीक है। उसके अलावा ये एक तो कॉस्टली होता है, ये एक इसका नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि नॉर्मल बेस है हमारा कॉस्टली है तो ये इसका नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद है हमारी वॉकिंग फ्रेम्स। अब ये जो वॉकिंग फ्रेम्स है ये हमारे एक तो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, वेट बेरिंग को रिलीव करेंगे, स्टेबिलिटी देंगी। ठीक है। और हमारा एक वाइड बियोस प्रोवाइड करेंगी और हमारी एंटी और जो लेटर स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव करेंगे। ठीक है।
इसके अलावा ये एल्यूमिनियम से बनी हुई होती हैं, ठीक है, और इसकी जो साइज़ होती है 32 से लेकर 37 इंच तक होती है। इसके जो फीचर्स हैं, सबसे पहले ग्लाइडिंग होती है, इसमें फोल्डिंग मैकेनिज्म होता है, हैंड ग्रिप होता है, प्लेटफॉर्म अटैचमेंट होता है, व्हील अटैचमेंट, ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ट्राइपॉड रोलिंग वाकर होता है, स्टोरेज अटैचमेंट और सीटिंग सरफेस। अब उसके बाद स्टैंडर्ड वॉकिंग फ्रेम। अब ये इसमें वर्टिकल एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। इसमें जो वन साइड होती है वो लेफ़्ट साइड पे ओपन होती है। इसमें जो हमारी हैंड ग्रिप्स होती है वो हॉरिजॉन्टल ट्यूब में होती हैं, और रबर टिप्स होती हैं वो हमारी वर्टिकल ट्यूब्स के लोअर एंड पे होती हैं। इसके बाद इसके रेसिप्रोकल वॉकिंग वे भी उससे के साथ आइडेंटिकल है। इसकी जो ईस्ट साइड जो होती है वो हमारी फॉरवर्ड मूव करती है। इसमें साइवल जॉइंट्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्यूब्स के बिटवीन होते हैं। अब इसकी है एडवांटेज, ये क्या करेंगी, यूनिलेटरल फॉरवर्ड प्रोग्रेशन के देती हैं। ये किस लिए यूज़फुल है, ताकि ये हमारी उन पेशेंट के लिए, ताकि वो वॉकर को लिफ्ट कर सके और उसको आगे से मूव करा सकें। और रिलेटिवली जो लाइट वेट होता है और इजीली एडजस्टेबल होते हैं, ठीक है, इनका इतना वज़न नहीं होता। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये इसमें लेस इनहेरेंट स्टेबिलिटी होती है, और ये ऑकवर्ड होते हैं इन कन्फाइंड एरिया में, और ये एलिमिनेट करती है हमारी आर्म स्विंग को, और हमारी ये हमारे स्टेयर्स में यूज़ नहीं होती। उसके बाद रोलेटर। रोलेटर क्या होता है, इसमें दो स्मॉल व्हील्स होते हैं जो कि फ्रंट पे होते हैं, और दो लेग्स होते हैं विदाउट व्हील्स, ठीक है, जो कि बैक पे होते हैं। इनमें कोई भी लिफ्टिंग मतलब कि डिवाइस को लिफ्ट करने की नीड नहीं होती, ठीक है। ये हमारे जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनके लिए केयर की ज़रूरत होती है। ये बेसिकली हमारे चिल्ड्रन के लिए सूटेबल होते हैं। उसके बाद क्रचेस। अब क्रचेस जो होती हैं हमारी क्या करती हैं, बैलेंस को इम्प्रूव करती हैं, वेट बेरिंग को रिलीव करती हैं, ठीक है। अब ये टाइपिकली बायोलेटरली होती हैं, जो कि हमारे बीओस को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है, लेटरल स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। इसमें एक्सिलरी क्रचेज होती है और फोरआर्म क्रचेज होती है। अब क्रचेज क्या करेंगे, गुड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे अपर लिम्ब के मसल को, रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो अच्छी हो जाएगी, मसल ग्रुप जो होंगे स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, शोल्डर फ्लेक्सर, फ्रंटल एब्डक्टस, एल्बो, वेस्ट एक्सटेंसर ऑफ फिंग्स फ्लेक्सर। उसके बाद एक्सिलरी क्रचेज, ये एक तो स्टैंडर्ड क्रचेज है, ठीक है, लाइट वेट बेर वुड में बनी होती हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा सिंगल लेग होती है वो अलो करती है हाइट की वेरिएशन को, ठीक है। इसकी जो ओवरऑल जो हाइट होती है क्रच और हाइट ऑफ द जो हैंड ग्रिप की जो हाइट होती है वो एडजस्टेड होती है। और हमारी जो एडजस्टेबल एडल्ट क्रच की साइज़ जो होती है 48 से लेकर 68 तक होती है। ये जो होती है हमारी एक्सिलरी क्रच होती है, ये इसकी हैंड ग्रिप होती है, ठीक है। ये इसके बॉल्स होते हैं, विंग नट्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड रबर क्रच टिप होती है, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, बैलेंस अच्छा हो जाता है, ठीक है, लेटर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, फंक्शनल एम्बुलेशन जो होती है बढ़ती है, इजीली एडजस्ट कर सकते हैं इन एक्सपेंसिव वे, स्टाइल क्लाइंबिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ये एक तो डिसएडवांटेज में ये awkward है कुछ एरियाज़ में, ठीक है, और ये हमारी अपर बॉडी फ्रीडम को लिमिट कर देती है। एक्सिलरी क्रचेज जो होती है वो खुद स्टैंडिंग बैलेंस देती हैं पेशेंट को। इसके अलावा ये हमारी जो फॉरवर्ड टेंडेंसी करते हैं एक्सिलरी पार्ट पे। फोर आर्म को हम एल्बो क्रचेज कहते हैं, ठीक है, ये भी एल्यूमिनियम से बनी होती है। इसमें एक रोटेटर का फोर हैंड ग्रिप होता है। ये क्या करती है, हमारी प्रोक्सिमली जो हमारे फोर आर्म की कफ की जो पोजीशन होती है उसको प्रोक्सिमली करती है, और जो हमारी हेड ऑफ क्रच है उसको डिस्टली एडजस्ट करती है। इसकी साइज़ 29 से लेकर 35 तक है। इसकी जो हमारी क्रच होती है का जो डिस्टल एज होता है वो हमारा रबर की टिप से कवर होता है। बेसिकली ये जो कब्ज़ होते हैं वो हमारी मीडियल और एंटीरियर ओपनिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। ये जो होती है हमारी एल्बो क्रच होती है। इसकी जो एडवांटेज है उसमें हमारे जो फोर आर्म के जो कफ होते हैं वो हमारी हैंड को अलो करते हैं, इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। फंक्शनल स्टेट क्लाइंबिंग करेंगे तो ये फंक्शनल होती है, ठीक है। ये हमारी जो कुछ बायोलेटरल कैब्स के लिए यूज़फुल है, फंक्शनल है, ठीक है। अब इसके लिए इसके यूज़ के लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमारी ये ऑक्सीजन की कंजप्शन को इंक्रीज़ कर देती है, हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ करती है, और इसमें किसी भी किस्म का रिस्क नहीं होता इंजरी का, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज में ये तो इसमें लेटरली जो है सपोर्ट कम होती है, और जो कफ्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट टू रिमूव होते हैं, ठीक है। और ये इसके लिए एक गुड स्टैंडिंग बैलेंस होना चाहिए, और अपर बॉडी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जेनेटिक पेशेंट जो होते हैं वो सम टाइम जो होते हैं इनसिक्योर फील। अब इनकी मेजरमेंट के लिए जो पोजीशन होगी वो सपोर्टेड स्टैंडिंग होगी,
और इसमें हमारी 1 से लेके 1.5 इंच तक जो एल्बो के बिलो से लेके हमारी जो 2 इंच लेटरली जो होते हैं फुट के एंटीली, ये इनकी मेजरमेंट इधर से लेके इधर तक जाएगी। इसमें जो होते हैं ना हमारे शोल्डर्स जो है ना वो रिलैक्स होने चाहिए, और जो हमारे एल्बो जो हो वो 20 से 30 डिग्री तक होनी चाहिए। और जो कफ प्लेसमेंट है वो इसके प्रोलेक्सिमा थर्ड और फोरम आती है। उसके बाद है इसकी प्रिपरेशन ऑफ क्रच वाली। इसमें आर्म्स जैसे कि शोल्डर एक्सटेंसर, एडक्टर्स और हमारे जो एल्बो एक्सटेंसर है, ये सारे जो मसल है वो असेस होने चाहिए। और स्ट्रेंथ जब इसको वॉकिंग से पहले इनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। और इसकी जो हैंड ग्रिप है वो हमारी वो टेस्ट करनी चाहिए, ताकि पेशेंट को के पास सफिशेंट पावर हो कि वो हमारी जो हैंड पीस है उसको ग्रिप कर सके। लेग्स के लिए हमारी एक तो बोथ लेग्स जो होंगे उसको स्ट्रेंथ और उसकी मोबिलिटी चेक करेंगे, उसको असेसमेंट करेंगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग चेक करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे मेनली जो हम अटेंशन किस में देंगे, हिप के एबिडक्टर्स और एक्सटेंसर पे, और हमारे नी एक्सटेंसर पे, और हमारे इसके अलावा एंकल की प्लंटर तक करते हैं। बैलेंस के लिए हमारे सिटिंग और स्टैंडिंग बैलेंस है वो टेस्ट करते हैं। इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो फिजियोथेरापिस्ट है वो हमारी अप्रोप्रिएट जो कर्च वॉकिंग है वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। कर्च वॉकिंग में बेसिकली जो फर्स्ट टाइम में ये होता है कि जब भी पेशेंट स्टैंड करता है या वॉक करता है तो फिजियोथेरापी उसे एक असिस्टेंट प्रोवाइड करता है उसको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। अब जब नॉन वेट बेरिंग में पेशेंट जो होता है वो ऑलवेज हमारे ट्रायंगुलर बेस में स्टैंड करता है, ठीक है। और जो हमारी जो करच होती है या वो वेट बेरिंग ले के फ्रंट पे होगी या बिहाइंड होगी। पार्शियल वेट बेरिंग में ये होता है कि जो हमारी जो करच और जो अफेक्टेड लेग है ना वो फॉरवर्ड की तरफ होती हैं, और ये हमारी टुगेदर होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो वेट होता है वो हमारा क्रचेज के थ्रू टेकिन होता है, और जो अफेक्टेड लेग है उनकी तरफ चले जाएगा, और जो हमारी जो अफेक्टेड लेग वो विराट हो जाती है थ्रू, ठीक है। इसी के साथ ये क्रचेज वाला लेक्चर आज का हमारा एंड करते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट कर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।